और इस वक्त गाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां यात्रियों से भरी बस में आग लग गई और हाई टेंशन तार गिरने से बस में आग लगी। हादसे में कई लोगों के झुलसने की संभावना है और कई लोगों की मौत की सूचना है। बस में बैठे यात्रियों की जलने की संभावना। शादी समारोह में बस में बैठे यात्री जा रहे थे और हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। बेहद भयावह यह हादसा। तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे देखते ही देखते ये बस आग के गोले में तब्दील हो गई। आसमान में उठता काले धुएं का ये गुबार बता रहा है कि इसमें कई जिंदगियां थी जो इसकी चपेट में आने की संभावना। उनके मुख्यमंत्री ने इस पे संज्ञान लिया। तो गाजीपुर में बस में ये आग लगी और देखते ही देखते ये बस पूरी तरह जल के खाक हो गई। ये 3 तस्वीरें हादसे की, कैसे आग लगी और कैसे चंद मिनटों में ही इस आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। और जब तक दमकल विभाग की टीम पहुंचती तब तक यह बस पूरी तरह जल के राख हो गई। बताया जा रहा है कि इसमें सवार लोग शादी समारोह में जा रहे थे और ये भीषण आग की तस्वीरें और लपटें देख के भी समझा जा सकता है कि अगर लोग इसमें थे, चूंकि बताया जा रहा है कई यात्री थे, तो हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। लेकिन यह तस्वीर बता रही है कि कैसे चंद मिनटों में ही इस आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और आग के गोले में बस तब्दील हो गई। देखते ही देखते कोई आग को बुझा पाता, कोई यहां तक पहुंच पाता, इतना वक्त नहीं मिला। तो यात्रियों, इसमें कई यात्री सवार थे बताया जा रहा है। कुछ के इसके चपेट में आने की भी संभावना जताई जा रही है। तो ये 3 तस्वीरें, कैसे आग लगी, देखते ही देखते कैसे पूरी तरह चंद मिनटों में ये बस जल के खाक हो गई। जब तक दमकल विभाग की टीम पहुंचती, जब तक कोई ग्रामीण पहुंचता, जब तक कोई शख्स आसपास का पहुंचता, तब तक ये बस पूरी तरह जल चुकी थी। तो बस में बैठे यात्रियों, बताया जा रहा है कि कई यात्री भी इसकी चपेट में आने की उनकी भी संभावना है। और शादी समारोह में बस में सवार लोग जा रहे थे, तभी आग कैसे लगी ये भी जांच का विषय है। लेकिन आग देखते ही देखते इतनी विकराल हो गई कि चंद मिनटों में ही पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई और यह बस जल के राख हो गई। ये 3 तस्वीरें हादसे की, क्योंकि पास जाने तक की किसी की हिम्मत नहीं हुई। आग की लपटें और काला धुआं उठता, यानी काले धुएं का गुबार आसमान में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आग की लपटें दिखाई दे रही हैं और ये बस पूरी तरह आग के गोले में तब्दील हो गई। ये 3 तस्वीरें हादसे की। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता एसके, चूंकि मुख्यमंत्री ने भी इस हादसे पर संज्ञान लिया है, बेहद भीषण हादसा है। एसके, आवाज मिल पा रही है मेरी? हेलो आसिफ, मेरी आवाज अभी शायद नहीं जा रही, कुछ दिक्कत है। दोबारा संपर्क करेंगे और विस्तार से जानेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी लखनऊ में होते हुए मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया हादसे को लेकर। कई यात्रियों के इसकी चपेट में आने की संभावना। और शादी समारोह में बस में सवार लोग जा रहे थे। आसिफ अंसारी हमारे संवाददाता गाजीपुर से। आसिफ, एक भीषण हादसा, तस्वीर हमारे सामने, पूरी बस आग के गोले में तब्दील। अपडेट क्या मिल पा रहा है? क्या इसमें जिस वक्त आग लगी लोग सवार थे, यात्री सवार थे? आसिफ, पहले तस्वीरें दिखाइए। आप घटना स्थल पे हैं तो तस्वीरें दिखाइए।
तस्वीर दिखाया। मौके पे मैं पहुंचा हूँ, यहाँ देख सकते हैं मौके पे कि जो बस है यही बस यहाँ इसमें घटना हुई थी। 11,000 वोल्टेज से ये बस तार गिरा हुआ था, इसी में लोग काफी लोग घटना में। और ये निश्चित तौर से इस जो नहर के किनारे जो सड़क बनी है, जिस वजह से यहाँ इस सड़क से जो बस गुजर रही थी, तो निश्चित तौर से कहा जाए कि वो हाई टेंशन काफी नीचे था और ये बस हाँ आसिफ, आप तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के बारे में बताएं भी, चूंकि हमारे सामने बस दिखाई दे रही है पूरी तरह से जल चुकी है। जिस वक्त आग लगी कितने लोग थे इसमें, कितने हताहत हुए, क्या कोई आधिकारिक बयान आया उसको लेके? कोई अधिकारी का बयान अब तक नहीं आ पाया। आपको बता दें कि यहाँ पे पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह पहुंचे, जिलाधिकारी आरका अघोरी भी पहुंची है मौके पे, जो कि 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। अभी इस घटना में पूरी तरह पुष्टि नहीं हो पा रही है। मौके पे अधिकारी पहुंचे, यहाँ तक कि प्रशासन जो यहाँ के हिस्सों है जो भी है उनकी लापरवाही नजर आ रही है कि उन्हीं के चलते घटना हुआ था। नहीं, क्या यहाँ पे बस में से कुछ शव निकले हैं? क्या कुछ लोग हताहत हुए? क्या कुछ को अस्पताल पहुंचाया गया? ये लोग जो आसपास खड़े हैं इन्होंने क्या बताया? अधिकारी क्या बता रहे हैं? कुछ लोगों से ये मिला कि लगभग 5-6 लोगों की मौत हो गई है और कुछ अस्पताल में भेजा गया। अभी इस घटना को पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है। अब इसमें बयान लेने के बाद ही पता चल पाएगा कितने लोगों की मौत हुई है। क्योंकि आसिफ, क्या ये पता चल पाया जिस वक्त आग लगी थी बस में उस वक्त कितने यात्री सवार थे? ये लोग कहाँ जा रहे थे, कहाँ जाना था? बताया जा रहा है एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। कितने लोग थे उस वक्त? ये बस पूरी बस भरी हुई थी। जो यात्रा पे यहाँ पड़ता है, जो बस पूरी तरह से भरी हुई थी। अचानक 11,000 का वोल्टेज गिरा और इसमें आग लग गई। थोड़ी तस्वीरें और दिखाइए चारों तरफ की, कैसे पुलिस महकमा यहाँ पे है, लोग कैसे यहाँ पे पहुंचे और इस घटना के बारे में जानकारी दें दर्शकों को। अब इस तस्वीर में देख सकते हैं जिला प्रशासन मौके पे पहुंचे हुए हैं, यहाँ तक पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे हुए हैं। आसिफ, आप लोगों से बात करने की कोशिश करें जो यहाँ पे थे, क्या उन्होंने देखा हादसे के वक्त, क्या कैसे यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी? अगर अधिकारी से संभव हो तो उनसे भी आप बात करने की कोशिश करें जो यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ कितने लोग की मौत? बॉडी जा रही उधर लग लीजिए ना, इधर तक यार, इधर लगा कितना उसकी मौत हुई? लोकल है आपके? जी। बस कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी? मऊ से आ रही थी, शादी था और उधर से ये बस वहाँ से उधर जा रही थी। कुछ प्रशासन वाले ने बस को जबरदस्ती इसमें लौटा दिया। कुछ प्रशासन वाले? हाँ, 2 प्रशासन ने मिलकर इसमें उधर नहीं जाने लौटा के चले गए। बस पूरी तरह भरी हुई थी जी। कितने लोग बस में यात्रा कर रहे हैं? अब गिने तो नहीं है। कितने लोग मरे हुए हैं? 5 मरे हुए हैं। 5 लोग मरे हुए हैं। बहुत ज्यादा हम भी सबको लगा भिजवा सर, लगभग 5 लोग मरे हुए हैं। काफी लोग इकट्ठा जिला अस्पताल में उनको ले गया गया। चल जाए तो फिर क्यों मतलब ना। और लोगों से बात कीजिए आसिफ, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा हादसा है। मैं आपके पास आता हूं, तब तक आप कोशिश कीजिएगा अधिकारी से बात हो। मैं आता हूं, एसके वाजपेयी लखनऊ से हैं। एसके, मुख्यमंत्री ने भी इस हादसे पर संज्ञान लिया है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना गाजीपुर जिले के मरदह थाना क्षेत्र में हुई थी। हालांकि इस घटना को लेकर जो अभी तक प्राप्त सूचना है उसमें यह कहा जा रहा है कि बस में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह संभवतः उस पर बिजली लाइन गिरने की है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। अभी जो प्राथमिक सूचना है वो ये है कि बस में आग लगी थी और आग लगने से चूंकि बस पूरी तरीके से भरी हुई थी और संभवतः ये बारातियों से भरी हुई बस थी। हालांकि ये बस कहां जा रही थी अभी तक इसकी पूरी सूचना नहीं आई है, लेकिन जो गाजीपुर जिला प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री कार्यालय को जो अभी तक जानकारी भेजी गई है उसमें इस बस में कुछ लोगों के मरने की सूचना है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का तत्काल संज्ञान लिया है। जो जिलाधिकारी हैं, साथ ही साथ जो कप्तान हैं, उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अफसर गाजीपुर, ठीक है। एसके मैं आता हूं आपके पास, एसके मैं आता हूं। आसिफ चूंकि मौके पर मौजूद हैं, और आसिफ क्या कह रहे हैं लोग, अभी उनसे बात कीजिए। मौके पर सर बता रहे हैं कि लगभग 5 लोग मरे हुए हैं। बात कीजिए, उनकी प्रतिक्रिया लीजिए। कुछ लोग जी क्या सर, कुछ लोग तत्काल मर गए थे, कुछ लोग सर घायल थे, उनको तुरंत भेजा गया था। 6 से 7 लाश सर यहीं पे तत्काल बरामद हुई थी, और कुछ लोग जो पीड़ित थे उनको तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया था। कहाँ के रहने वाले थे? अब ये क्लियर अभी मालूम नहीं। जब बारात में लोग आए थे, कहाँ से आ रहे थे? लखीमपुर खीरिया। और बात कीजिए आसिफ, और लोगों से बात कीजिए। यहाँ पे चूंकि कुछ पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं, संभव हो इनसे बात कीजिए लोगों से, चूंकि
कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे उस वक्त हो। कहाँ से ये बता रहा हूँ? मौके पर नहीं थे हम। हाँ। आगे भी आए हैं। यहाँ के जो लोकल है वो इनसे जानकारी पूछिए जब ये यहाँ आए इन्होंने क्या देखा, कैसे आग लगी थी उस वक्त, कितने लोग थे, कैसे उनको निकाला गया। घटना घटी है, बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। क्या लापरवाही, किसकी लापरवाही नजर आ ये रही जो है? है बिजली विभाग से लेके प्रशासन तक की लापरवाही है और लापरवाही की वजह से ही ये घटना घटी है और ऐसी घटनाएं आए दिन घट रही है। तमाम तारे जो है लटके हुए हैं और जो है प्रशासन बिल्कुल लुझ बस में कितने पड़ा लोग हुआ है। सवारी हुआ था? बस में अभी हम लोगों को तो पता चला है कि लगभग 40 लोग थे, लेकिन जब जितने लोग हुए हैं और ये इतनी दर्दनाक घटना है इस क्षेत्र की कि जीव और आत्मा जो है महक हो जा रही है। आत्मा के अंदर इस जनता की तकलीफ को देखकर बिल्कुल तकलीफ होते जा रही है और प्रशासन लुंज पड़ा हुआ है। कुछ और हमारे साथ है, युवा भी है भाई, इनसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के मारे के रहने वाले हैं। ये बस कहाँ से आ रहा है? तब ये कितनी उम्र है? फिरिया का वही बाजार से प्रशासन लौटा दिए। हाँ हाँ। तो इस बाईपास से आ रहे थे। ये बिल्कुल ब्लॉक का सबसे बढ़िया करके हमेशा तार खुला रहता है। मेला में से चालू कर लगभग कितने लोग की मौत? यहाँ से फिलहाल में 6-7 उम्र में और सब जख्मी थे तो उसे दे दें एम्बुलेंस से। सर आसिफ, कोई यात्री बस का कोई यहाँ पे है, कोई यात्री जिससे बात हो पाए, किसी पुलिस अधिकारी ने कोई इस पे प्रतिक्रिया दी? ये लोग तो बता रहे हैं कि बेहद दर्दनाक हादसा है। इस बात की पुष्टि हो गई कि तार ही टूट के गिरी थी जिस वजह से आग लगी? अभी कोई अधिकारी इस बात को लेकर भी पुष्टि नहीं कर पा रही है। अभी जैसे होगा वैसे जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक द्वारा बाइट दिया जाएगा। ठीक है, और लोगों से बात कीजिए, चूंकि क्या ये घटना स्थल पे थे, क्या देखा इन्होंने, कितने लोग इसमें थे जिस वक्त हादसा हुआ, कैसे उनको बाहर निकाला गया? भैया मेरे मामा गांव है, उन्होंने फोन किया था कि भैया जाकर देखो आप गांव की तरफ कोई है या फिर खीरिया कहाँ पड़ता है? सर मऊ है ना, मऊ चौरा चट्टी मऊ में आपको इलाहाबाद है। कहाँ से ये लोग आ रहे थे? क्या खिरिया का सर यहाँ लड़की की शादी थी। अच्छा। शादी करनी है। ये महारे दाम पे जी। तो ये बस यहाँ पे नहर पे कैसे आ गई? खड़े थे, आज मंदिर पे जाना होगा हम लोगों को। टाइम हो मंदिर पे जाकर शादी करने कुछ प्लान करते हैं, इसलिए थे यहाँ पे। और तब तक रिपोर्ट से तार गया है। और सर तार इसकी बिजली बाकी लापरवाही होती है कि तार कितना भी झूला रहे, कितने भी कंप्लेन सुधारते नहीं है। और अगर कोई कंप्लेन कर दे तो चेकिंग करने धमकी देने लगे किसका किसका कनेक्शन है। जब गाँव में आप जानते ही हैं कनेक्शन बहुत कम लोगों का होता है। बस को छोड़ दीजिए। लेकिन ये बिजली विभाग बिल्कुल लापरवाह होता है। तार कहीं लटका रहे, किसी की जान चली जाए, कुछ कोई मतलब नहीं। बस में कितने लोग सवारी थे? बस में कम से कम ये लोग 10-15-20 लोग बता रहे हैं। 5 मिनट के लिए हम लोग को अकेला छोड़ दिया। सब लोग बस स्थिति देख के तो ये लग रहा है कि और किसी से बात नहीं समझ में आ रहा है कोई इस पे प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। बिजली विभाग के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ के जो भी लोग हैं इन पर कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। मैं अपने कैमरामैन को क्या चाहूंगा कि बस दिखा दे। हेलो। बिल्कुल, ये बेहद ही दर्दनाक हादसा है। ये बस जो आप हमारे सहयोगी आसिफ दिखा रहे हैं, इस बस को देख के समझा जा सकता है कि हादसा कितना भयावह था। लेकिन एसके वाजपेयी चूंकि लोग बिजली विभाग पे इस हादसे का जिम्मेदार मान रहे हैं कि तार टूटने की वजह से हादसा हुआ, 11,000 वोल्ट की, मुख्यमंत्री ने गंभीरता से इसे लिया है। माना जाए कि बिजली विभाग के कुछ अधिकारी भी नपेंगे इसमें। बिल्कुल, अभी चूंकि घटना प्राथमिक स्टेज पर है, जो अभी बस के आसपास चीजें दिख रही हैं वहां पर तार नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए अभी थोड़ा सा इंतजार आधिकारिक बयान का करना चाहिए। लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर पूरे मामले को लेकर जिला अधिकारी और कप्तान को निर्देशित किया है कि वो तत्काल मौके पर पहुंचे। सीएमओ को निर्देश हुआ है कि जो भी घायल लोग अस्पताल में आ रहे हैं उनका फौरी तौर पर इलाज किया जाए। अगर कोई गंभीर है तो तत्काल उनको संबंधित हायर सेंटर के लिए भी रेफर किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी घायल को बेहतर से बेहतर इलाज मिलने में कोई परेशानी ना हो, अफसर ये इंश्योर करें। हालांकि पूरे मामले को लेकर कप्तान और जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि खुद मौके पर रहें, जो भी पीड़ित अस्पताल लाए जा रहे हैं उनको बेहतर इलाज मिले, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। और पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं घटना की जांच निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला है कि यह घटना कैसे हुई, आखिर किसकी लापरवाही थी, क्या वजह हुई कि इतनी बड़ी घटना कहीं ना कहीं हो गई
है और इसमें कई लोगों की जान भी गई है। तो सीधे तौर पर इन सारी चीजों को देखने के बाद जो भी संबंधित अधिकारी होंगे उनके ऊपर भी एक्शन होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पूरे मामले की क्या वस्तुस्थिति है, मौके पर जाकर पूरी रिपोर्ट दें। तो कहीं ना कहीं जब जिलाधिकारी और कप्तान के पास से आधिकारिक रिपोर्ट आएगी तब ये सारी चीजें साफ हो पाएंगी कि आखिर क्या वजह रही घटना की और कितने लोग ऐसे हैं जो इस घटना में अपनी जान गंवा दिए हैं। तो बहुत सारी ये चीजें हैं जिसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार पूरे मामले पर लखनऊ से नजर बनाए हुए है। हर चीज को लगातार देखा जा रहा है। तो देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन उन लोगों पर होता है जो इस घटनाक्रम के पीछे दोषी हैं। बिल्कुल, और आसिफ भी लगातार घटनास्थल से हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो वाकई हैरान करने वाली हैं कि कैसे चंद मिनटों में ही ये बस पूरी तरह जल के खाक हो गई। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एसके, क्योंकि इस तरह के हादसे आए दिन कहीं ना कहीं होते हैं, कभी तार की वजह से, कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से, कभी किसी की लापरवाही के चलते इस तरह का हादसा होता है। ये हादसा, जैसा कि चश्मदीद बता रहे हैं, ग्रामीण बता रहे हैं कि बिजली विभाग की लापरवाही है। हालांकि अधिकारी का भी इस पे चूंकि जांच का विषय है, बयान आना बाकी है, लेकिन अगर ये वाकई इस तरह की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है तो ये बहुत बड़ी चूक है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बिजली विभाग की बात करें तो पूरे प्रदेश भर में लगातार अनुरक्षण का कार्य चल रहा है और ये अनुरक्षण का कार्य पिछले कई महीनों से चल रहा है। मतलब साफ तौर पर जो जर्जर तार हैं, जो जर्जर उपकरण हैं, वो लगातार बिजली विभाग में हटाए जा रहे हैं, उनको बदला जा रहा है। तो अगर इस तरीके का कोई तार था और वो गिरा है तो निश्चित तौर पर ऐसे अफसरों के खिलाफ भी एक्शन होगा। लेकिन जहां तक सवाल है बसों को लेकर, तो बसों के आग लगने की घटना किस वजह से हुई है ये भी देखना होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से बसों के फिटनेस को लेकर भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है ताकि इस तरीके की घटनाएं ना हो, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं। तो उन घटनाओं को रोकने के लिए बसों की फिटनेस हो, उसमें इस तरीके की कोई संभावना ना रहे कि इस तरीके की घटना हो सकती हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग, साथ ही साथ बिजली विभाग की तरफ से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन आखिर घटना की वजह क्या है और उन वजहों के आधार पर क्या कुछ एक्शन होगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा मामला कहीं ना कहीं अभी निकल कर आ रहा है। जो घायल हुए हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आखिर घटना के पीछे क्या वजह थी, कैसे ये घटना हुई और ये लोग कहां जा रहे थे, कितने लोग उस बस में सवार थे और कितने ऐसे लोग हैं जिनकी इस घटना में मृत्यु हो चुकी है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं जो चश्मदीद हैं या जो प्रशासन है उनकी तरफ से पूरी तरीके से जो रिपोर्ट है वो अभी आनी बाकी है। अब देखना यह है कि इस पूरी घटना के पीछे क्या वजह रही और कैसे इस घटना को कहीं ना कहीं अंजाम हुआ और कैसे ये घटना इतनी बड़ी हो गई। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं देखने वाली हैं। इसके बाद भी आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और जिस तरह का यह हादसा था वाकई कई तरह के सवाल इससे उठते हैं। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है जहां नगर निगम के लेखा विभाग में लाखों का गोलमाल हुआ है। नगर निगम के लेखा विभाग में नया घोटाला सामने आया है। ठेकेदारों को भुगतान तो अधिक किया पर रोक डबई में कम लिखा गया और इस तरह का खेल पहली बार सामने आया है। ऑडिट रिपोर्ट सामने आने पर मामले का खुलासा हुआ है। नगर निगम में आय और व्यय की जांच को लेकर अलग से ऑडिट विभाग है। ऑडिट विभाग हर 3 महीने पर जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश करता है। ऑडिट विभाग ने 1 महीने की ही जांच में लाखों का गोलमाल पकड़ लिया कि इसमें हेराफेरी हुई है। और एसके वाजपेयी इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। एसके, नगर निगम के लेखा विभाग में लाखों के गोलमाल की खबर सामने आ रही है, जानकारी आ रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो नगर निगम और साथ ही साथ उसके जो को रिलेट विभाग हैं उनका लगातार ऑडिट चल रहा है, क्योंकि जो निधि लेखा परीक्षा विभाग है वो नगर निगम और साथ ही साथ जो उसके रिलेटेड विभाग है जिसमें जल निगम, जल संस्थान, जलकल जैसे संस्थान आते हैं उन सभी का ऑडिट करता है। ये ऑडिट हर महीने होता है और इस ऑडिट में देखा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो बजट दिया गया, जो नगर निगम की कार्यकारिणी ने पास किया, उसको किन किन मदों में खर्च किया गया और वो पैसा कहां किस तरीके से भुगतान किया गया और उन कंपनियों ने जिस तरीके के जो मानक तय थे उन मानकों के आधार पर कितना काम कराया। बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। हालांकि अभी तक जो प्राथमिक जांच रिपोर्ट आई है उसमें इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही कि बड़े पैमाने पर भुगतान में घपला हुआ है। जो तय दिशा निर्देश थे उनके अनुसार कार्य नहीं कराया गया है। अब देखना यह महत्वपूर्ण है कि जब इस तरीके की रिपोर्ट नगर निगम की कार्यकारिणी में रखी जाएगी तो क्या कुछ एक्शन उन अधिकारियों पर होता है जो कहीं ना कहीं इस पूरे भुगतान और कार्य के मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार थे।
हालांकि लगातार इस तरीके की जो मॉनिटरिंग है वो निधि लेखा परीक्षा विभाग की तरफ से की जाती है। अभी 2 दिन पहले ही हमने नगर निगम के जलकल विभाग की खबर चलाई थी, जिसमें जलकल विभाग की तरफ से निधि लेखा परीक्षा विभाग को फाइलें ऑडिट के लिए नहीं दी जा रही थी। तो इस तरीके की लगातार खबरें नगर निगम और साथ ही साथ उनके रिलेटेड विभाग की तरफ से निकल कर आ रही हैं। चूंकि मार्च का महीना चल रहा है और ऐसे मार्च के महीने में कहीं ना कहीं जो ऑडिट होता है वो पूरा कंप्लीट किया जाता है, भुगतान के जो डिटेल्स हैं वो शासन को भेजे जाते हैं। यही एक वजह है कि इस तरीके की चीजें लगातार निकल कर आ रही हैं। अब देखना यह है कि इस पूरी प्रकरण में जब चीजें धीरे धीरे साफ हो रही हैं, क्योंकि निधि लेखा परीक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि बड़े पैमाने पर जो भुगतान और साथ ही साथ जो काम के मानक तय थे उनमें अनियमितता की गई है। अब देखना यह है कि इस अनियमितता की रिपोर्ट के बाद क्या कुछ एक्शन उन लोगों पर होता है जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसके जिम्मेदार थे या जिनके ऊपर भार था इन सारी चीजों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने का। बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो नगर निगम के लेखा विभाग में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।